अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना नज़ीर है और मैं इदारा पौधा की प्रेसिडेंट हूँ। जी, मैंने ये इदारा 2004 में अपने आबाई गांव में बनाया था। मेरा गांव चकवाल में है और मैं वहाँ रही नहीं, सिर्फ हम गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे और मेरे बाकी सारे बहन भाई हफ्ते 2 हफ्ते बाद भाग जाते थे, लेकिन मैं पूरे 3 महीने गुजारती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था गांव में रहना दादी के साथ, नानी के साथ। और गांव मुझे अट्रैक्ट करता था। उस वक़्त बड़ा सादा गांव होता था और बिजली भी नहीं थी जब मैं मिडिल प्राइमरी स्कूल में थी। तो वो बस कुछ यादें थी बचपन की। और फिर मैं जब बड़ी हुई, मैं यूनिवर्सिटी गई, मैंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया। फिर मैं बाहर चली गई अमेरिका, वहाँ मैंने पढ़ा भी और काफ़ी अर्सा काम भी किया। और इत्तेफाक से मुझे जो जॉब वहाँ मिली वो एक इंसानी हुकूक के इदारे में थी, जिसके ज़रिए मैं बहुत सारे मुल्कों में गई, यमन, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, मोरक्को, बहुत सारे तकरीबन 12 मुल्कों में मैंने काम किया। और मैंने ये देखा कि जिस तबके को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है वो देहात की औरत है। चाहे वो यमन की औरत हो, चाहे वो कॉन्गो की औरत हो, चाहे वो निकारागुआ की औरत हो, जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका था वो देहात की औरत थी। वो गरीब थी, वो अनपढ़ थी और वो डिस्कनेक्टेड थी, यानी कि उसका सहूलियात से, लोगों से राब्ता नहीं था। तो यही शायद कोई सोच थी कि जब मैं वापस आई पाकिस्तान तो कुछ अर्सा इस्लामाबाद काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर दिल नहीं लगा तो मैं अपने आबाई गांव चली गई, जो कि इस्लामाबाद से कोई 1.5-2 घंटे के फासले पे है। और वहाँ जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सबसे पहले वहाँ एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया गांव के मर्दों, औरतों, बच्चों के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता हमने वहाँ के मसाइल को समझना शुरू किया। और लेकिन चूँकि बैकग्राउंड मेरा इंटरनेशनल था तो वो पर काम फैलता ही गया और अब जो है हम पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो मेरा बुनियादी फोकस है वो ये है कि जो देहात की औरत है पाकिस्तान की, जो कि बहुत काम करती है, बहुत उसकी कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। वो अनाज उगाती है, वो हमारे जानवरों को संभालती है, ज़मीन को संभालती है। चाइनीज़ में एक कहावत है कि आसमान को औरत ने सहारा दिया हुआ है। मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ ना सिर्फ औरत ने आसमान को सहारा दिया हुआ है, उसने ज़मीन को भी पकड़ा हुआ है। उसी की वजह से हम अपनी ज़मीन के साथ कनेक्टेड हैं। आप देखें, बहुत सारे हमारे देहातों में मर्द बाहर चले जाते हैं, चाहे वो रोज़गार के लिए जाएं, चाहे वो अपने मुल्क में जाएं, चाहे वो बड़े शहरों में जाएं, चाहे वो फ़ौज में नौकरी के लिए जाएं। जो रह जाती है ना गांव में वो औरत ही है और इसीलिए वो हमें नज़र भी नहीं आती ना। फिर जो इन्वायरमेंट के लिहाज से उनकी कंट्रीब्यूशन है, दरख्तों को लगाना, माहौल की देखभाल करना, वो भी बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी एक कोशिश थी कि किसी तरह मैं इनकी जो खिदमात हैं उनको नुमायाँ करूँ। तो 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद पेश की थी, इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस फॉर द रूरल वुमेन। और उन्होंने तमाम मेंबर मुल्कों को कहा था कि आप अपने मुल्कों में देहात की औरत की तरक्की के लिए इक़दामात उठाएं। और 15 अक्टूबर को देहात की औरत का आलमी दिन करार दिया था। तो फिर मैंने 15 अक्टूबर की एक जो थीम थी उसको पकड़ा और मैंने कहा कि इससे जोड़ के हम बताते हैं कि देहात की औरत जो है वो क्या करती है। तो हमने 2008 में पहली दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस की थी 15 अक्टूबर को, जिसमें कोई 200-300 औरतें थी और बस वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता गया। और अब मैं हर साल जो है 15 अक्टूबर को जो है वो देहात की औरत का जो आलमी दिन है उस पर मैं कॉन्फ्रेंस करती हूँ। और हमारी जो ये है इसमें बहुत सी ख़वातीन मुल्क भर से आती हैं और अब उनका एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क बन गया है, वो पूरे मुल्क में हैं। और अभी जैसे सैलाब आए तो उन्हीं औरतों के ज़रिए हमने ये जो इमदाद थी हमारी वो भी पहुँचाई। उनमें से काफ़ी सारे हुकूमत की ज़िम्मेदारी हैं, जैसे कि साफ़ पानी है, जैसे कि तालीम है, बिजली है, ये तो बुनियादी ज़रूरियात है ना।
तो ये तो मुहैया करना हुकूमत का काम है। हम NGOs आगाही दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन ना हम स्कूल बना सकते हैं और ना हम बिजली दे सकते हैं, ना हम पानी मुहैया कर सकते हैं। तो हमारा जो काम होता है वो बहुत दफ़ा निशानदही करना होता है। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है, साउथ पंजाब में, सिंध के कुछ इलाके हैं, और खैबर, मतलब सारे मुल्क में ही हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हम तमाम ख़वातीन के साथ काम करते हैं। किसान के साथ हम इसलिए ज़्यादा काम करते हैं कि बहुत कम लोग जो है वो किसान ख़वातीन की, किसान औरत के मसलों को समझते हैं। अव्वल तो किसान ही नहीं मानते ना, वो कहते हैं औरत तो किसान होती नहीं है, किसान तो मर्द होता है। आप देखें कि जो सालाना किसान कन्वेंशन होता है उसमें कहते हैं मेरे किसान भाइयों। हमारे वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं टीवी पे, साल में जो भी कोई होती है तकरीर बजट की, उसमें कहते हैं मेरे किसान भाइयों। किसी को आज तक किसान बहन नज़र नहीं आई। हालांकि महकमा ज़राअत वाले आपको बताएंगे कि जब हम खेतों में काम करने जाते हैं तो हमें तो औरतें ही नज़र आती हैं। मर्द चलो कटाई के वक्त आ जाएंगे, बिजाई के वक्त आ जाएंगे, लेकिन जो सारा साल बारीक काम करना है ना, जड़ी बूटियाँ हटानी है, पौधे को देखना है, ठंड हो गई है कपड़ा डालना है, धूप देनी है, वो इस काम के बगैर तो फसल नहीं हो सकती ना। तो वो किसान औरत करती है, लेकिन औरत को किसान ही नहीं माना जाता, इसलिए ज़रा हम किसान पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। लेकिन इसके अलावा हम तमाम दही इलाकों में रहने वाली तमाम औरतों के साथ काम करते हैं। हम लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ काम करते हैं। मसलन आजकल हमारा बहुत ज़ोर है कि जो शनाख्ती कार्ड नहीं है जिन औरतों के, CNIC, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो चिप वाला होता है, वो बहुत सी औरतों के पास नहीं है। अभी तक वो पुराने हाथ से लिखे हुए मैनुअल कार्ड लेके बैठी हैं। उनका ख्याल है हमारे पास ये कार्ड है, लेकिन अब वो इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। बहुत से रॉ मटेरियल जो होता है ना, वो आपकी उसी इलाके की फसल से निकलता है। अगर आप समुद्री इलाकों की तरफ जाएं, दरिया शरिया, वो सिपियों की बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। जहाँ खजूरें लगती हैं वो खजूरों की बड़ी खूबसूरत बास्केट बनाती हैं। रेगिस्तान में कुछ नहीं होता तो वो ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई करती हैं। कलर, चूँकि हर तरफ ब्राउन सहरा होता है, तो वो कलर के लिए वो रंग बिरंगी रिली बनाती हैं। तो ये हैंडीक्राफ्ट जो होता है ना, ये शौकिया नहीं होता, ये रोज़गार का बहुत अहम तरीका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अभी हमारे मुल्क में इसकी वो कदर नहीं है और वो अहमियत को नहीं समझा जाता कि ये उनके रोज़गार का एक अहम ज़रिया है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जहाँ भी मुमकिन हो सके, साथ ही हम ज़राअत के भी ये भी सिखाते हैं। एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हमने ये एक सिखाना शुरू किया है, जो प्लास्टिक के लिफाफे नहीं होते, शापर, उनसे चीज़ें बनाना और कागज़ को रिसाइकल करना। तो इसको हम पेपर माशी कहते हैं, और पता नहीं अब आपको नज़र आएगा कि नहीं, लेकिन ये उसके ज़रिए, ये देखें, कागज़ को इस्तेमाल करके सब कुछ ये हाथ से बन रहा है, इसमें बहुत कम मशीन का इस्तेमाल है। तो इससे फिर ये जो चीज़ें बनती हैं, ये अब वो लड़कियां बना रही हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पेंट का ब्रश नहीं उठाया था, लेकिन ट्रेनिंग से अब वो इतनी माहिर आर्टिस्ट बन गई हैं। मेरे पीछे भी एक पोस्टर लगा हुआ है। तो और ये बड़ा खूबसूरत और मेहनत का काम है, लेकिन इतनी इसकी पजीराई नहीं है जितनी कि रेडीमेड चीज़ों की होती है। जी, सर्दी तो एक बजाते खुद बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त कंबल की बहुत ज़रूरत है, सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत है। अभी भी पानी खड़ा है दादू में, कुछ और इलाकों में, तो मच्छर और बीमारियों से बचने की भी ज़रूरत है। तो देखें, ये तो फौरी इमरजेंसी असिस्टेंस की चीज़ें हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास जो कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। जिस ज़मीन पे घर थे वो ज़मीन ही नहीं है ना, वो पानी ले गया। ये आप सोचें कि अब आपके पास चारपाई रखने की जगह ही नहीं है, कि वो आपकी जो जगह थी वो तो पानी के नीचे चली गई। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, घरों की ज़रूरत है, कारोबार की ज़रूरत है, नौकरियों की ज़रूरत है। तो
ये सारी जो रिहेबिलिटेशन है कि किस तरह उन लोगों को जिनके सारे असासे लुट गए, तो उनको कैसे हम दोबारा इस काबिल बना सकें कि वो अपनी साइकिल दोबारा ले सकें, मशीन ले सकें, बच्चे का खिलौना ले सकें, झूला ले सकें, चारपाई ले सकें। मतलब आप सोचें कि आपको अपना सारा घर दोबारा ज़ीरो से बनाना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारी हुकूमत जो है सिंध में भी, पंजाब में भी, हर जगह पे कोशिश भरपूर कर रही है। अब वो कितनी पूरी हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश हमें नज़र आती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ख़ास तौर पे अभी जो मिस्र में कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज पे, उसमें हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस पेश किया दुनिया में, जो कि सारी दुनिया ने माना।